अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। ठीक है, अभी हमने पार्ट नंबर 1 किया, तो अब हम स्टडी करेंगे पार्ट नंबर 2 फिजिकल वर्ल्ड का। पार्ट 1 आपको मिल गया होगा या प्रीवियस उसमें देख लेना। ओके, तो इसमें हम चीज़ों को फिर से स्टार्ट करते हैं। एक आपकी हमारी टर्म क्या थी? फिजिक्स। एक हमारी टर्म क्या थी? फिजिक्स, है ना। सो बेसिकली क्या है फिजिक्स? इट इज़ द लॉज एंड प्रिंसिपल। फिजिक्स इज द लॉज एंड प्रिंसिपल। अरे यार ऊपर काम लगा है तो ये उसकी साउंड है। दैट गवर्न्स द वर्ल्ड, जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, फिजिक्स वो हैं। दैट गवर्न्स द वर्ल्ड। सही है। और आपका क्या आएगा? अब हमें फिजिक्स क्या करता है? इट टेल अस व्हाई एंड हाउ थिंग बिहेव, यानी कि चीज़ें होती क्यों हैं। इट टेल अस, फिजिक्स विल टेल अस व्हाई, यानी कि चीज़ें कैसे होती हैं, एंड हाउ थिंग बिहेव, एंड हाउ थिंग behave, why and how thing behave as they do and help us to predict future of thing, है ना। it tell us why and how thing behave as they do and, यानी कि अलग अलग डेफिनेशन है ये और कुछ नहीं है। as they do and help us to predict the future, है ना। like marker, water drop कैसी होती है? spherical। या हम कह सकते हैं कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक फिलॉसफी है। फिजिक्स क्या है? एक फिलॉसफी है, यानी कि फिजिक्स जो एक्सप्लेन करती है नेचर, लॉ और फिनोमिना रिलेटेड टू इट। सही है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है रिलेशन विद मैथ। फिजिक्स का रिलेशन विद मैथ। इसका रिलेशन विद मैथ कैसा है? 100%, क्योंकि हम आधी फिजिक्स को उसी में एक्सप्लेन करते हैं, एक इक्वेशंस वगैरह में। और दो मेथड जो हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताए थे, एक कौन सा था? यूनिफिकेशन, और सेकंड रिडक्शनिज्म। पहला क्या था? यूनिफिकेशन, और सेकंड क्या था? रिडक्शनिज्म। उनके बारे में थोड़ा देखते हैं, है ना। दो मेथड थे हमारे। पहला मेथड कौन सा था? हाँ, तो हम बात कर रहे थे यूनिफिकेशन रिडक्शनिज्म की। ओके, तो अभी बाकी सेटिंग ना छेड़ते हुए वीडियो कंप्लीट करते हैं, बाकी सेटिंग बाद में छेड़ेंगे। हाँ, तो दो वीडियो की बात हमने, दो चीज़ों की बात हमने लास्ट उसमें भी की थी। एक क्या था आपका? यूनिफिकेशन। हाँ, अब बढ़िया, इंक डलने को थी इसमें, अब डली, अब अच्छा हुआ। और सेकंड रिडक्शनिज्म, है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। पहला है यूनिफिकेशन और सेकंड रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन में क्या था? हमने कहा था कि अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना थ्रू फ्यू लॉ। क्या? अटेम्प्ट, ये एक कोशिश है क्या करने की? टू एक्सप्लेन वेरियस लॉ, टू एक्सप्लेन वेरियस लॉ, अलग अलग लॉ को एक्सप्लेन करना। कैसे? थ्रू फ्यू लॉ, कुछ लॉ के द्वारा। वो आपका क्या कहलाएगा? यूनिफिकेशन, यानी कि चीज़ों को हम यूनिफाई कर रहे हैं। ठीक है जी। जैसे कि आपका है ग्रेविटेशन। कोई भी चीज़ आसमान से नीचे गिर रही है, हम धरती पे ही हैं, हर चीज़ का कारण क्या है? ग्रेविटेशन। चाहे आपका एप्पल गिरा, इवन मोशन ऑफ प्लैनेट भी इसी में आएगा, है ना। प्लैनेट्स का मोशन होता ही नहीं यदि ग्रेविटी ना होती। मोशन ऑफ प्लैनेट भी इसमें आएगा। और मोशन ऑफ सैटेलाइट, जो हमारे अर्थ के आसपास रिवॉल्व होती हैं। चांद ही हमारे आसपास क्यों हैं, दूर क्यों नहीं भाग जाता है?
ग्रेविटेशन भी इसमें कारण आएगा। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक ही है, आपने बिलो क्लासेस में पढ़ा होगा, F = G(m)/r²। m क्या है? मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये मान लो अर्थ का मास है यहाँ पे और ये ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, तो ये r है क्या? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये वाली चीज क्लियर है। अब इसके बाद आप आ जाओ सेकंड एग्जांपल पे। रबिंग ऑफ हैंड, हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये आ गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। कोई भी दो चीज़ें जो रगड़ खाती हैं वो गर्म होंगी, तो ये इसमें आ जाएगा। सही है। फिर इसके बाद है आपका, हाँ, एक और एग्जांपल देते हैं हम यूनिफिकेशन का। अब देखो +2 की फिज़िक्स में आप अलग अलग थिंग्स को पढ़ोगे, हम बाद में मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम +2 की फिज़िक्स में अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि उस टाइम इलेक्ट्रॉन किस पे होंगे? रेस्ट पे होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। वाह यार, बहुत बढ़िया, इंक ला के तो बहुत ही शानदार चमक रहा है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और इसके बाद हम पढ़ेंगे EM इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, एंड AC वेव, EMI एंड AC वेव, अल्टरनेटिंग करंट। और इसके बाद हम पढ़ेंगे EM वेव। सही है। तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशनें दी थी, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशनें दी थी, है ना। हमारे मैक्सवेल जी ने 4 इक्वेशनें दी। तो जो उसकी पहली इक्वेशन थी, उसने किसको डिफाइन कर दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक को। वहाँ पे चार्ज रेस्ट पे है, तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन ने किसको एक्सप्लेन कर दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। और एक होती है आपकी इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रोडायनामिक आपकी इसमें आएगी। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन ने इसको एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रोडायनामिक, यानी कि अब आपका चार्ज मूव कर रहा है, तो इसको मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन ने एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड, जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है, उसने इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया, मैग्नेटिज्म को। ठीक है जी। और जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है, उसने EM वेव को एक्सप्लेन कर दिया। तो देखो सारी चीज़ों को इन्होंने यूनिफाई कर दिया ना। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ यूनिफिकेशन। अब हम अगले पे आते हैं, जिसका नाम है रिडक्शनिज्म। डस्टर हमारा वहाँ है। अब हम अगली चीज़ पे आते हैं, जिसका नाम है रिडक्शनिज्म। होप सो आपको समझ आ गया होगा, मैंने तभी रिपीट नहीं किया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माय एफर्ट। जय हिंद दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं रिडक्शनिज्म की। तो रिडक्शनिज्म में क्या है? इसमें हम स्टडी करेंगे लार्ज सिस्टम। रिडक्शनिज्म इज यूज्ड टू स्टडी लार्ज सिस्टम। रिडक्शनिज्म इज यूज्ड टू स्टडी लार्ज सिस्टम। इसमें जिस सिस्टम को हम स्टडी करेंगे वो बहुत लार्ज सिस्टम होगा। सही है। और कैसे स्टडी करेंगे? हम इसको स्टडी करेंगे बाय स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। बाय स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, क्योंकि वही रहेंगे पूरे उसमें। बाय स्टडी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हम इसको स्टडी करेंगे। राइट। जैसे कि हम जनरेटर की बात दे रहे हैं, होता नहीं है घरों में यूज़ होता है जनरेटर। बिजली जब जाती है तो बोलते हैं जी जनरेटर लगा दो। हमने उसको स्टडी करना है, तो कैसे स्टडी करेंगे? हम जनरेटर के पार्ट स्टडी करेंगे। पहला पार्ट हमने मैग्नेट को स्टडी कर लिया। हाँ जी, मैग्नेट क्या करता है, क्या नहीं करता है।
और इसके बाद हमने इसको स्टडी किया, आर्मेचर कॉइल को। अलग अलग है ना ये जो घूमती है। और आर्मेचर कॉइल के बाद उनमें कुछ स्लिप रिंग लगे होते हैं, पट्टे, तो फिर हमने उसको स्टडी किया, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं। एक और ब्रांच थी हमारी फिजिक्स की, थर्मोडायनामिक्स। हमने मान लो इसको स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल। और थर्मोडायनामिक्स में एक थ्योरी है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हमने इसको स्टडी करना है। तो हम क्या करेंगे, हम किस किस को स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल्स के साथ में एटम्स वो क्या असर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एलिमेंट, है ना। तो इस वे में हमारा वो वाली चीज़ हम पूरी समझ जाएंगे, सही है। क्योंकि भाई गैसेस में क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, एटम होगा, एलिमेंट होगा, है ना। तो ये मैं फिर नहीं कहूँगा। मैकेनिज्म, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स हमने पहले कर ली थी, मैक्रो का पार्ट भी पढ़ लिया था। हाँ, ये वाला हम कर लेते हैं, ये थोड़ा सा नया है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, है ना। स्कोप हमने पिछले उसमें कर ली थी, वो मैक्रो में क्या क्या आता था उसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। बट हम सेकंड पार्ट में आ जाते हैं जिसका नाम है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की क्या क्या एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 वीडियो को ऑलरेडी डाला है ऑन द टॉपिक ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, आप उसको देख सकते हैं। अब हम आते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स पे। पहला क्या है, ये हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड द डेली फिनोमिना। दूध क्यों फटता है, फिर दही क्यों बनता है ना। और हमें क्या करेगा भाई जी, इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंडक्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, उनके बेस पे रिज़ल्ट आया, है ना। फिर हमने फर्दर न्यू थिंग स्टडी की, और हम इसमें क्या करते हैं, है ना, इसकी एप्लीकेशंस हैं बहुत सी, और उनको हम फिर से मॉडिफाई करते जाते हैं। जैसे कि आप ले लो लैपटॉप, जब आविष्कार हुआ था तो कितना बड़ा था, इतना बड़ा, फिर साइज़ छोटा, बहुत छोटा है ना। और फ्यूचर प्रेडिक्शन, अब फ्यूचर प्रेडिक्शन से क्या मतलब हुआ, फ्यूचर प्रेडिक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है गूगल मैप। अब गूगल मैप कैसे, हमने जाना है दिल्ली, तो कुल्लू टू दिल्ली लिख दिया, टाइम आ गया, किस किस एरिया में आपका ट्रैफिक है वो येलो हो गया। एक्चुअल बेसिक इसने क्या किया, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो एवरेज लेके ट्रैफिक एरिया इंक्लूड करके थोड़ा मैथ लगाया, थोड़ा प्रेडिक्ट कर लिया, आप अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पहुंच जाओगे, है ना। तो फिर है आपका रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद टेक्नोलॉजी, है ना। तो होप सो आप एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स को स्टडी कर चुके होंगे, है ना। हमें फिनोमिना अंडरस्टैंड करने में कोशिश करती है डेली लाइफ, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने में। एप्लीकेशंस हैं इनकी, लैपटॉप फर्दर साइज छोटा हुआ, और भी एग्जांपल आ गए आपके, है ना। पहले 1G, फिर 2G, फिर 3G, 4G या 5G। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन करने में भी हेल्प करता है। तो इसके बाद है आपका अगला फिनोमिना, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आएगा, न्यू फिजिक्स गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू फिजिक्स गिव राइज टू, न्यू फिजिक्स गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। कोई चीज़ नवी आविष्कार करेंगे ना तभी तो टेक्नोलॉजी बनेगी। अब जैसे कि कंप्यूटर भाई छोटा क्यों हुआ, भाई चिप्स डेवलप हुई ना, सिलिकॉन चिप्स, माइक्रो चिप्स,
तो काम सस्ता हो गया। तो न्यू फिजिक्स गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे कि फिजिक्स में क्या किया हमने, सिलिकॉन चिप को स्टडी किया, सिलिकॉन चिप की हमने स्टडी की। तो आपने सिलिकॉन चिप की स्टडी कर ली, तो इससे क्या फॉर्म हुआ, इसकी स्टडी से हमने फॉर्म किया सेमीकंडक्टर। विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन चिप्स हमने क्या फॉर्म किया, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर बना तो इसकी एप्लीकेशन आपके सामने है, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, हर जगह क्या लगा है, सेमीकंडक्टर। और ये किससे बना है, सिलिकॉन चिप से, है ना। और हमने स्टडी की ईएम वेव। देखो न्यू फिजिक्स गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन चिप नई ब्रांच स्टडी की, सेमीकंडक्टर बना, ये सब आ गया न्यू टेक्नोलॉजी। फिर हमने स्टडी की ईएम वेव। ईएम वेव से क्या बना, वायरलेस कम्युनिकेशन। ईएम वेव की स्टडी से क्या बना, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन। और वायरलेस कम्युनिकेशन क्या आपको यूजेस पता ही है, मोबाइल हेलो हेलो आवाज़ आ रही है, पुलिसमैन वगैरह जिसको यूज़ करते हैं। इसी वे में आपका एक और एग्जांपल हो जाएगा EMI। EMI बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इनको हमने स्टडी किया, फिर क्या जनरेट हुआ, अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट से क्या बने, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ठीक है जी। और इसका रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स क्या है, नीड ऑफ टेक्नोलॉजी, नीड ऑफ टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स। जब कोई चीज़ चाहिए होगी तभी तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, परफॉर्म करेंगे। जब हमें कोई चीज़ चाहिए ही नहीं तो हम क्यों एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे टीवी साइज बहुत बड़ा था, छोटा करना है तो यार कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी कि रिवर्स भी ट्रू है, ठीक है जी। अब पहले आपका बहुत बड़ा इंजन होता था, फिर स्टडी किया, फिर वो छोटा हो गया डीजल इंजन, है ना। क्यों, हमने थर्मोडायनेमिक स्टडी की, हीट स्टडी की, स्मॉल एप्लीकेशन स्टडी की, है ना। फिर आपका रहता है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, वो हम थर्ड पार्ट में कंक्लूड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर सेकंड पार्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय एफर्ट।